नमस्कार, नमस्कार, वनक्कम। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए। आप सभी को छठ की पूर्व संध्या पर आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे भगवान दिनकर, भगवान भास्कर आप सबकी दुनिया में बहुत सारी खुशियां लाएं, बहुत सारा हर्ष लाएं, बहुत सारा उल्लास लाएं और बहुत सारी ऊर्जा लाएं। मित्रों, आज जो हम लोग विषय पे बातचीत करेंगे वो बिहार चुनाव के बाद जो एक जनरेशन शिफ्ट हुआ है बिहार बीजेपी में, और मिशन 2024 और मिशन 2025 के तहत जो बीजेपी ने जो प्लानिंग की है अपने संगठन में, अपने मंत्रिमंडल में, उस पर चर्चा करूंगा। तो जैसा आपको मालूम है, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ 2 दिन पहले, और जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ, उसमें से जितने भी सीनियर नेता थे बीजेपी के, जो 25 साल 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे थे, उन सबको मंत्रिमंडल या संगठन में कहीं जगह नहीं मिली। अगर बातचीत करें तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी को इस बार जगह नहीं मिली, प्रेम कुमार को जगह नहीं मिली, जो 8 बार के एमएलए हैं, गया से मंत्री रह चुके हैं पिछले कार्यकाल में नीतीश कुमार के। इसके अलावा नंद किशोर यादव को स्थान नहीं मिला मंत्रिमंडल में। तो ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं, क्या हो रहा है बिहार बीजेपी में? तो थोड़ा इतिहास में जाते हैं। तो बिहार राज्य, खास करके उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जो हिंदी भाषी होते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने बलबूते कभी सरकार नहीं बना पाई। तो पहले बिहार और झारखंड जब एक था तो साउथ बिहार में इसका बेस हुआ करता था, और बाइफर्केशन के बाद बीजेपी ने झारखंड में सरकार तो बनाई अपने बल पे, लेकिन बिहार में वो कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। वो हमेशा किसी अलायंस पार्टनर के साथ, यानी कि पहले समता पार्टी या जेडीयू के साथ ही चुनाव लड़ती आ रही है। और सिर्फ एक अपवाद पिछले वर्ष हुआ था, तो पिछले विधानसभा चुनाव में, जहां बीजेपी जेडीयू के बिना लड़ी थी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वोट शेयर के हिसाब से उभरी थी। तो ये जनरेशन शिफ्ट क्या है? तो ये जनरेशन शिफ्ट ये है कि बीजेपी अब चाहती है कि वो आगे बढ़े, दूसरे किसी गठबंधन पार्टनर से, दूसरे किसी अलायंस पार्टनर की छाया से मुक्त हो और एक अपना बेस क्रिएट करे, जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पहले भी 1991 में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो खासकर सुशील मोदी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया है, तो स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी अब आगे देखना चाहती है, आगे एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी के तहत वो काम कर रही है। तो जैसा होता है, तो जैसा सर्जरी होती है तो उसमें बहुत सारे पीड़ा होती है, और एक ट्रांजिशन फेज होता है। तो ये ट्रांजिशन फेज से बीजेपी गुजर रही है, और निश्चित रूप से सुशील मोदी जी ने 30 साल तक, लगभग 30 साल से वो सक्रिय राजनीति में हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर रहे बिहार सरकार में, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे बिहार असेंबली में, लालू यादव के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ी उन्होंने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया चारा घोटाले के मामले में, जिसके कारण उनको कारावास भी हुआ। इसके अलावा एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया था 2011 में, उसके भी अध्यक्ष रहे। फिनेंस और वित्त पर उनकी अच्छी पकड़ है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लगा कि नीतीश कुमार से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं, और परिवर्तन संसार का नियम है, चीज़ें बदलनी चाहिए, नई लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, आनी चाहिए। और ये बहुत बहुत गलत हुआ कि बिहार में बीजेपी कोई अपना एक स्टैब्लिश लीडरशिप तैयार नहीं कर पाई। और एक लीडरशिप की एक फौज होती है, जो कि आप एक सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, तो आपको मालूम होता है कि ये पोटेंशियल हो सकते हैं और इनको, लेकिन ऐसा बिहार में नहीं हुआ। यानी कि आप ये कह सकते हैं सुशील मोदी जी ने पनपने नहीं दिया। पहले उनके मतभेद रहे, जैसे सीपी ठाकुर से मतभेद रहे, चंद्रमोहन राय जो बहुत अच्छे मिनिस्टर, उनकी गिनती होती थी, खासकर स्वास्थ्य विभाग में, उनके अच्छे संबंध नहीं रहे। इसके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष थे ताराकांत झा, उनके साथ भी उनके संबंध नहीं रहे। तो इस कारण से कोई नई पीढ़ी को उन्होंने पनपने भरने नहीं दिया, और जो जो भी नेता थे वो उनके चाटुकार ही थे, जैसे मंगल पांडे वगैरह को ले लीजिए। और इस तरह जो एक लीडरशिप वैक्यूम बीजेपी में क्रिएट हो गया, और हमेशा लग रहा था सुशील मोदी के बाद कौन। तो ये दिस इज ए सैड कमेंट्री ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि 25 साल से एक तरह से बिहार बीजेपी पर सुशील मोदी का कब्जा था। तो ये अच्छी बात है कि बीजेपी ने इस बार एक कठोर निर्णय लिया, और सुशील मोदी जी को इस बार जो है उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया, और उनको किसी भी तरह का संवैधानिक पद नहीं दिया। तो उम्मीद की जा रही है कि जो श्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, उससे उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, और केंद्र में कोई उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है।
अच्छी बात है। केंद्र में भी अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है और कुछ रिक्तियां हैं, कुछ मिनिस्टर्स के पास एडिशनल चार्जेस हैं और टैलेंट डेफिसिट भी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वहाँ उनको एक बड़ा रोल देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, उनके टैलेंट को देखते हुए, उनके कार्यकाल को देखते हुए और उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो अच्छी बात है। अब जैसे अभी स्टार्टिंग तो जैसे बिहार बीजेपी ने संजय जायसवाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया और रेणु देवी जी को डिप्टी सीएम बनाया, तारकिशोर प्रसाद को। इससे ईबीसी कम्युनिटी, क्योंकि बिहार में आप कास्ट चीज़ को विश अभी नहीं कर सकते, कास्ट इज़ ए रियलिटी। तो एक 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 जो अपार्ट फ्रॉम जो सवर्न क्लास और फॉरवर्ड क्लासेस हैं, कल बीजेपी एक अम्ब्रेला, जो एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तले जो हिंदुओं को जोड़ना चाहती है, और खासकर उसका फोकस ईबीसी, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ईबीसी की पॉपुलेशन लगभग 32% है, और इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसको साधना चाहती है। तो इस हिसाब से बीजेपी ने काम किया है और वो आगे देखना चाहती है, क्योंकि इस बार जो है ईबीसी कम्युनिटी ने और SC/ST कम्युनिटी और खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट दिया है। तो मैं मानता हूँ एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और संगठन में, नेतृत्व में बदलाव बहुत आवश्यक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई कॉरपोरेट एंटिटी हो, कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें एक सक्सेसर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और उससे ही जो है वो चीज़ें, नई लीडरशिप आती है, नए थॉट्स आते हैं, नए विचार आते हैं, नया पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, और एक पॉलिटिक्स को एक वाइब्रेंसी देती है, एक संगठन को वाइब्रेंसी देती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम था, और सुशील मोदी जी को पहले ही इसका अवगत करा दिया गया था, क्योंकि शपथ ग्रहण के 2 दिन पहले उनको दिल्ली तलब किया गया था और उनको इसकी सूचना दे दी गई थी कि इस बार आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। तो बहुत स्मूथ वे में इस सक्सेशन को प्लान किया गया। हालांकि वो थोड़े नाराज दिखे, उन्होंने ट्वीट भी किया कि कार्यकर्ता का पद कोई मुझसे छीन नहीं सकता, और वो ठीक है, थोड़ी नाराजगी रहती है, बट अंतोगत्वा इट्स ए गुड मूव, इट्स ए पॉजिटिव मूव, इट्स ए फ्यूचरिस्टिक मूव। एंड इन टाइम्स टू कम बीजेपी ये भी चाहती है कि वो नीतीश की छत्र छाया से बाहर निकले और अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने संगठन के बल पे, अपने कार्यों के बल पे वो बिहार में अपनी सरकार बनाए, और इसलिए नए चेहरों को इस बार उतारा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको इसके कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट दीजिए। मैं ज़रूर सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और ज़रूर मैं उस पर अपना रिस्पॉन्स दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।